आज के मॉडर्न क्रिकेट में बड़े हिट लगाना या फिर बड़े शॉट लगाना, पावरफुल स्ट्रोक लगाना एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है आज के क्रिकेटरों के लिए। और हमारे लड़के कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक्स कुछ फॉल्ट हो जाती है हमारे बड़े हिट लगाने में। इसलिए हम बड़े हिट लगाने के समय हम फेल हो जाते हैं और उसी की वजह से हम आने वाले मैचेज़ में या फिर फ्यूचर में हम कभी कोशिश भी नहीं करते बड़े हिट लगाने की। तो सबसे पहले हम जब भी बड़े हिट के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा बड़े हिट का एक डेस्टिनी चूज़ करते हैं। आपको सोच के देखिए, अगर आप बैट्समैन हैं तो आप सोचते हैं कि मैं मिड विकेट के ऊपर से मारूंगा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारूंगा या फिर मैं बाउंड्री क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से एक डेस्टिनी आप सिलेक्ट कर लेते हो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बड़े हिट लगाते समय। अगर आप एक डेस्टिनी चूज़ करोगे तो बॉल हल्का इधर उधर गिरेगा ही, आपके मुताबिक बॉल नहीं गिरेगा। और आप डेस्टिनी चूज़ करने के वजह से आप किसी एक जगह के लिए कमिट हो चुके हो। तो अभी क्या होगा, आप जितना भी अच्छा हिट लगाओ उस स्ट्रोक में कुछ कमी रह जाएंगी, मिडलिंग की हो, टाइमिंग की हो या फिर पावर की हो। उस वजह से वो हिट क्लियर नहीं होती है और आप उसके बाद से बड़े हिट लगाना छोड़ देते हो। या फिर विकेट गंवाने के बाद कोई इंसान पागल तो है नहीं, दोबारा वैसी कोशिश करेगा या फिर मिस हिट होने की वजह से दोबारा वो मैच में वो ट्राई भी नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न होता है हम डेस्टिनी चूज़ करते हैं बड़े हिट के लिए, जो बहुत बड़ा फॉल्ट है। और दूसरा है, हम बड़े हिट लगाने के लिए अक्सर हम बाउंड्री के बाहर ही सोचते हैं। हमें लगता है कि हमें बाउंड्री क्लियर ही करना होता है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि हर बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के लिए नहीं आती है हमारे पास, या फिर बॉलर ऐसे बॉल देती भी नहीं है। कुछ बॉलों में आप फ्लैट मार के भी उससे रिजल्ट ले सकते हो, वो भी एक बड़े हिट के रूप में ही माना जाएगा, या फिर चौके मिलेंगे। तो बड़े हिट का खाली यही मतलब नहीं है कि आप बॉल को बाउंड्री के बाहर पार कर दो। बड़े हिट का बहुत सारा मीनिंग होता है, उससे रन आने पड़ेंगे चौकों में, बाउंड्रीज में, सिक्स में, 3 रन में भी, डबल्स में भी कभी भी। तो ये सबको बड़ा हिट मान के आपको बैटिंग करना पड़ेगा। तब क्या होगा, आपको स्ट्रोक की वैरायटी आपको मिलेगी। अक्सर हम बड़े हिट के समय हमेशा एक ही तरफ मारने की कोशिश करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। हमें वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रोक के विषय में जानना होगा बड़े हिट के टाइम में। एक्चुअली बड़े हिट के टाइम में जैसा आपको पता होता है कि मुझे अभी बड़ा हिट लगाना होगा, तो आपको ओपोनेंट कैप्टन को भी पता है और बॉलर को भी पता है। तो जाहिर सी बात है, तब आपको ऐसी वो बॉल डालेंगे नहीं कि आप बॉल क्लियर करो। या फिर उस बॉलर को भी पता है कि मेरा बेसिक एरिया कहाँ पे है जहाँ पे मुझे बड़े हिट पड़ते हैं, तो वहाँ पे अपने लिए फील्डिंग तैनात कर लेगा और बॉल खींच के ही डालेगा। तो हम मार कहाँ खा जाते हैं, हमें पता होता है कि उस जगह पे नहीं लगने वाला हिट, फिर भी हम उधर ही कोशिश करते हैं। तो ये किस लिए होता है, हमारे पास वैरायटी स्ट्रोक के कमी के कारण होता है। बड़े हिट के समय पे आपको वैरायटी स्ट्रोक का भी ज्ञान होना पड़ेगा। बड़े हिट का मीनिंग ये नहीं कि मैं मिड विकेट के ऊपर से भी मार दूँ, आपको कवर्स के ऊपर से भी मारना है, आपको पॉइंट के एरिया में भी मारना है। अगर मौका मिला तो फाइन लेग पे भी मारो, मौका मिला बॉलर के ऊपर से भी मारो। तो बड़े हिट के लिए आपको इस तरह के ब्रॉड माइंड थॉट्स रखना होगा। एक्चुअल में हम बड़े हिट्स के विषय में एक ही बात जानते हैं कि हमें बैट बहुत तेज़ घुमाना है और बॉल को बाहर मारना है, किधर जाएगा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम क्या होता है, अक्सर फेल होते हैं। फेल होने के कारण से हम देखो, हम इंसान हैं, हम जितना भी कोशिश करते हैं अपना सेफ साइड को देख के करते हैं। तो जब भी हम फेल होते हैं, फेल होने के बाद फिर हमें क्या होता है, हमारा सेफ्टी ब्रेन या फिर हमारा जो भी टीम से बाहर निकालने का खौफ, ये सारे चीज़ें मिलके हमें स्ट्रोक को अवॉइड करना सिखा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप स्ट्रोकलेस धीरे धीरे बन जाते हैं। तो इसीलिए सटीक रूप से स्ट्रोक के बारे में पता कीजिए, या फिर बड़े हिट का क्या मायने हैं क्रिकेट में, क्या लॉजिक है इसके पीछे, या फिर किस तरह से आप बड़े हिट लगा के लगातार सक्सेस हो पाओगे। तो अगर इस विषय में आपको काफ़ी नॉलेज रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़े हिट अवॉइड करोगे, और ना तो आप स्ट्रोकलेस बैट्समैन बनोगे। तो स्ट्रोकलेस बैट्समैन बनने का ये भी आपका एक सेफ्टी ब्रेन ही आपको स्ट्रोकलेस बनाता है। तो ये सेफ्टी ब्रेन एक्टिवेट तब होता है जब आप लगातार फेल होते रहते हो, आप मारने के टाइम पे आउट हो जाते हो, या फिर मारने के टाइम में मिडलिंग नहीं होता, अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो मैंने बताया कि ये अच्छे रिजल्ट, आउट होना या फिर मिस टाइमिंग होने का सारा रीज़न मैंने बता दिया। तो आगे से कोशिश करें तो ये सिर्फ सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करें। बड़े हिट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्रिकेट में।
आप सिंगल जितना इम्पोर्टेंट है पार्ट में, वैसा बड़े हिट भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। अगर बॉलर को पता चल जाएगा कि आप स्ट्रोक लगाने में सक्षम नहीं हो, तो वो आपको खींच के पैक करके बॉल डाल के आपकी रन भी रोक सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी विकेट भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बड़े हिट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आपके इनिंग्स बड़े करने में, या फिर आपको इनिंग्स बिल्ड करते समय बड़े हिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बड़े हिट के बिना आप एक बहुत अच्छा इनिंग्स भी बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पे आपको सिंगल्स में रन नहीं मिलेंगे, या फिर आपको सिंगल्स में रन नहीं देगा, या फिर आपकी टीम की रिक्वायर्ड भी होती है छक्के और चौकों में, तब आप क्या करोगे। इसलिए बड़े हिट को आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, सही तरह से, और किस तरह से बड़े हिट मार के आप मैच में सक्सेस हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया। आगे मैं बड़े हिट के बारे में और बात करूँगा, तो आप फोकस रहिएगा और बने रहिएगा।